अब दुख सुख कितना दूर चला गया आपसे कि अभी चिपका हुआ है। दुख सुख मान अपमान ये कितना दूर चला गया है, यहाँ चिपका हुआ है। आवाज़ तो बोलो, है या नहीं है? चिपका हुआ नहीं है। कुछ भी आ जाए, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, पक्का थी वही तो। मान अपमान लगता है, वे लगता है, थोड़ा तो लगता होगा थोड़ा तो लगता होगा, नहीं लगता? मान मुसीबत इज्जत ढगो, सियाणो उहो जो बिनी का बगो। सियाणे बन जाओ, दोनों से ऊपर चले जाओ। थोड़ा सा अपमान लगता है तो कई आपके बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। अपमान के कारण काम बना हुआ था, लेकिन कहाँ से थोड़ा अपमान आया तो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, जो तेरी बनी हुई भी बिगड़ी हो जाती है। ये देखो, कभी अपमान आए ही नहीं ना। किसका अपमान होए तो धीरज करो ना। ऐसे केयरलेस नहीं बनने का है भाई, चलो अपमान होए तो होए, मेरे को जहाँ भी है जैसे भी है मैं वैसे चलूँ। ऐसे क्यों चलो, संभाल के चलो, धीरज में चलो। जो भी कार्य करते हो उसको ध्यान से करो। जरूरी नहीं है अपमान होना चाहिए या मान की इच्छा रखनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। पर कभी कभार ऐसे हो जाता है, कभी कोई गलतफहमियाँ होती है, कभी कोई बात ऐसी होती है तो हो जाता है। पर तू महसूस करता है तो होता है, जे तू महसूस न करे तो कुछ होता ही नहीं है। वो महसूस करता है, मेरा अपमान हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा मान हुआ, तो तेरा मान झूठ में भी तो हो सकता है। कोई तेरे को मान करके फिर पीछे से कोई भी तेरा काम करे उल्टा सीधा, या तेरे लिए कुछ भी बोले, तेरे सामने कोई मान करे, तो वे मान हुआ क्या? वे मान हुआ? वे नहीं हुआ ना। तो अपमान भी तुम ऐसे ही समझो ना, बोलो किया तो किया है, मैं तो पीछे से अच्छा हूँ ना, मैं तो आत्मा में हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। जरूरी है क्या मैं उसका अपमान ले लूँ? ये तो नहीं है ना। ऐसे कर कर के ऊपर उठ जाओ, ऊपर चले जाओ। सबनी खां पद तेंजो ऊंचो, लालण आई तू लासानी, तू सैलानी सबई सैलानी। सब सैलानी है। किसको तू बोलता है कि ये अमर है? अमर वही है जो गुरु के वचनों से प्रीत करता है, अमर वही है। अमर आत्मा सच्चिदानंद तू ही है। तू खाली अपने को जान। अपने को जानता नहीं है तो तू भटकता रहता है, पर तू अपने को जान। मरणशील ये काया है, काया को अलग करो। शरीर नाशवंत है, शरीर को अलग करो। खुद को ब्रह्म स्वरूप करके मानो, तो संसार में तू ऐसे तैरना सीख जाएगा। सुख सागर में आए के मत जाना तू प्यासा प्यारे। तू सुख सागर में आए के प्यासा क्यों है? क्यों प्यासा है? जानता नहीं है ना। सागर तेरे सामने है, पर तेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं सुखों में कैसे डुबकी लगाऊं। तू सुख ढूंढता है बाहर की चीज़ों में। बाहर की चीज़ों में सुख मिलता तो फिर सारी दुनिया आज सुखी होती। पर कौन सुखी है बताओ तो सही। लेके आओ एक संसार में किसी व्यक्ति को कि वे सुखी है। कौन सुखी है? सदियों से गुरबाणी में भी आया, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सकल संसार, सोई सुखिया जिसे नाम आधार। तू नाम के आधार में रहता है तो फिर तू सुखी है। सचो जिन बोध मुँह देई, मिटाया सब दिल जा दाग तई। नाम के आधार में, सत्संग के सहारे में
ऐसा बोध आ जाता है, बुद्धि ऐसी होती है जो तेरे सारे दिल के दाग मिटते जाते हैं। नहीं तो तू एक दाग को पकड़ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब करता है। इसने ऐसा बोला था ना, मैं भूल नहीं सकता हूँ, तो नहीं भूलो, तेरी मर्जी है। नहीं भूल सकता है तो नहीं भूलो। जिसने बोला था वही तो मस्त लाइफ जी रहा है, जिसको बोला वही बोलता है मैं भूल नहीं सकता हूँ। अब ज़िंदगी किसकी ख़राब होती है? तेरी ख़राब होती है ना, वही तो मस्त राम होके चलता है। वो मैंने बोला था क्या? मैं तो बोला ही नहीं था, शायद बोला होगा, चलो सॉरी, बस उसके हिस्से में यही है। पर तू जो दाग रख के बैठता है तो ज़िंदगी तो तू अपनी ख़राब करता है ना। तो अपनी ख़राब करने का मतलब क्या है, वो कभी सोचा है? तू मूर्ख है ना, तू मूर्ख है, तू सियाना नहीं है। तो अपने को सियाना मानता है, लेकिन तू इधर 4 दिन सत्संग समझेगा ना, तू बोलेगा मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। तू जब भी अपने को मूर्ख समझेगा तो ही तू सच्चा सियाना बनेगा। वो संसार की सियाणप जान विजयी थी जाड़ में। जो संसार की सियाणप है ना तेरी सारी, वे जान तेरे को जाड़ में डालती है। जाड़ ऐसा तुम जाल बनाते हो। मकरी ने है जाल बनाया चैन के कारण ही, पर मूर्ख है नादान है मौत का कारण ही। मूर्ख है, मूर्ख बन जाता है, मंच को पता नहीं पड़ता है। जिसको शांति नहीं है वह सियाना कैसे हुआ? जिसको कुछ चुभता है वह सियाना कैसे हुआ? जिसको कुछ याद आता है और नींद खराब होती है वह सियाना कैसे हुआ? जो सोच सोच के खुद को बीमार करता रहता है वह सियाना कैसे हुआ? जो किसकी जुदाई में जलता रहता है और वह उसकी परवाह भी नहीं करता है वह सियाना कैसे हुआ? आप बोलो तो मैं लिस्ट बना के दूँ। कितनी बना के दूँ? जितनी आप बोलो। तुम अपने को उस बात से, मेरी लिस्ट से चेक करो कि मैं सियाना कैसे हूँ, मैं सियाना कैसे हूँ, मैं सियाना कैसे हूँ। तू जो सियाने का टोप ढाल के बैठता है, पर तू सियाना है सही, पर तू ये ज्ञान सुनेगा तो तू सच्चा सियाना बन जाएगा। तू बोलता है ठीक है ना, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं क्यों तकलीफ दूँ दूसरे को भी खुद को भी। दूसरा भी जैसे चलता है वैसे अच्छा करने की कोशिश करो, नहीं तो वेट एंड वॉच करो। मैं थोड़ी बोलता हूँ कि दिल के तख्ती से तुम ऐसे निकाल के फेंक दो। वेट एंड वॉच करो, अच्छी उम्मीद रखो, पर अंदर में खराबी पैदा न करो। दुख तकलीफ खुद को मत दो। क्यों देते हो? मच वांट्स मोर की बीमारी में तुम जो इतना आगे बढ़ते जाते हो, और चाहिए, अधिक चाहिए, जल्दी चाहिए, अच्छा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाहिए कि आग, चाहिए कि आग में जब आप घूमते रहते हो तो संसार में आग में घी पड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वही आग तेरी तेज़ होती जाती है कि और चाहिए और चाहिए। फिर तू सियाना कैसे हुआ? कैसे सियाना हुआ? तेरे को मालूम भी है मैं इतना चाहिए चाहिए रखूँगा तो क्या चाहिए मेरी पूरी होगी? क्या पूरी भी नहीं होती है, फिर भी तू चाहिए कि मर्जी पड़ा लगा है। ऐसा क्यों है? खुद से पूछो, ऐसा क्यों है? ऐसी ऐसी बातों से तू संसार में डूबता जाएगा, पर ऐसी बातें लेकर इधर भी आएगा तो इधर तू तैरता जाएगा। तरण कीन जाना बुडस पे लहरुन में, पर तुंहिंजी रमज़ुन सां मां लगस किनारे। मैं तो तैरना नहीं जानता था, पर गुरु की, सतगुरु की रमज़ से, उसकी सियाणप से मैं भी तैरना सीख गया और मैं किनारे पर लग गया। अब तेरे को भी मेरी दिल है मैं किनारे पर लगा दूँ। किनारे पर तू भी लग जा कि अभी मैं भी किनारे पर लग गया। न लाभ लगे, न हानि लगे, न दुख लगे, न सुख लगे, न नज़दीक लगे, न दूरी लगे, न आज लगे, न कल लगे। आई भगवान लगे, बस खाली आई भगवान लगे। जहाँ भी देखूँ जेना करिया परख, साहिब सामू, साहिब सामू। भगवान तो मेरा सामने ही है, मंजिल तो मेरे को पहले दिन मिल जाती है। अरे भगवान तो इधर है, मैं कहाँ ढूंढता हूँ? ढूंढो ना अपने में, अंतर्मुखी होके ढूंढो तो अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर ही जोत जलंदी। अंदर पूरे गुरां दा डेरा, अंदर जोत जलंदी। अंदर सतगुरां दा डेरा, इधर डेरा है भगवान का,
परमात्मा का डेरा इधर है, तू कहाँ ढूंढता है? कहाँ ढूंढता है? आप बोलो, बोलो कहाँ ढूंढते हो? अभी अंदर से महसूस होता है। महसूस होता है। हाँ। और जो दाग थे अभी खत्म होते हैं। यहाँ रोज आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तभी दाग मिटते हैं। मिट गए? हाँ, पहले नहीं मिटते थे, बहुत दाग पड़े थे। जैसे जैसे शौक रखते हैं और विश्वास रखते हैं तो घट होता है। हाँ। और दीमा बोलिए डिलीवरी हो गई तो उसी को कान में मैं बोली है ही भगवान, तो अंग ऐसा घुमा रही थी जैसे वो मुख से बोल रही है। बहुत अच्छा लगा दीमा भगवान। हाँ, सच में है ही भगवान का मंत्र इतना ये हो गया है वचन वाला, जो जिसको भी दो वो अंग खुला देते हैं। शुक्राने आपके दीमा भगवान। सब बच्चों में संस्कार भी वही आते हैं, नहीं तो तू संस्कार कौन सा डालता है? अब देखो तो मैं बोल रही थी किसी सत्संग में जाओ तो बड़े भी नहीं बैठ सकते हैं शांत करके। ये छोटा बच्चा कितना है देखो, कितने छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितनी शांति से सुनते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, बड़ी चलते भी तो हैं चलते भी हैं। किसी बच्चे को बोलो दूध क्यों नहीं पीता है, तू तो हड्डियाँ खराब हो जाएगी, तू तो ऐसे बुढ़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बुढ़ा नहीं होने का है मेरे को, चलो दूध दियो तो मते मारी करता रहता है, दूध पियो दूध पियो दूध पियो दूध पियो, बड़े नाश्ता खाओ नाश्ता खाओ। सारे दिन इनकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही जाती है, खाओ 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 खाओ। बड़ी पढ़ाई में डाला तो पढ़ो 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 पढ़ो, बाकी टाइम जो बचता है तो किट किट के लिए काफ़ी है वे किट किट के लिए काफ़ी है। आए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं, आए क्यों नहीं, क्या ये ज़िंदगी है कैसी ज़िंदगी है ये तां जी। इससे बाहर निकलो, निकलो बाहर। ये सब जीव भाव है, ये सब तेरा जलन है, जलन जीव भाव की। छोथो जली जीव तू दुनिया जी जलन में, हलिया सतगुर जी शरण में। ये सब जीव भाव की जलन है, ये तेरी जीव सृष्टि है जिसमें तू रहता है और जलता रहता है। जीव सृष्टि से ऊपर उठो और ब्रह्म भाव में आ जाओ। अंदर ही अंदर देखो भगवान है भगवान है भगवान है। जहाँ ऐसे देखो बोलो भगवान है, तो होता तो है ना भगवान, क्या नहीं होता है क्या? कण कण में वही है, घट घट में वही है, पत्ते पत्ते में वही है। बीज स्वरूप परमात्मा है। आज तेरे को इतने बड़े दरखत दिखाई देते हैं, कभी तो ये दरखत इतना बीज होगा या नहीं होगा? ये दरखत क्या होगा बोलो? बीज होगा ना, बीज ही डाला होगा ना डालने वाले ने, बीज डाला होगा तो ऐसे आज इतना दरखत हो गया है। तो तू भी जब आज इतना बड़ा दरखत बन गया है तो आप अपने अंदर जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ, तो तू बीज स्वरूप है ना, और क्या है? एक बच्चा बोलती है ना जन्म लिया तो उसने भी है ही भगवान से अच्छा महसूस किया, तो वे बच्चा क्या था, आज इतना बच्चा है। तो उसके पहले क्या था, जन्म लेने के पहले क्या था? अंदर तो पड़ा था, बड़ी अंदर पड़ा था, तो आज 8 महीने का है, कल 5 महीने का था, कल 3 महीने का था, कल 3 दिन का था क्या? बीज स्वरूप, बीज स्वरूप था। तो बीज स्वरूप परमात्मा ही है। वे परमात्मा मेहर न करे तो तू गर्भ में भी गल जाए। बच्चे पर मेहर करता है परमात्मा तो वे गर्भ से भी अच्छा निकलता है, शांति से निकलता है। नहीं तो गर्भ में भी कई बच्चे गल जाते हैं। तो बीज स्वरूप परमात्मा ही है ना। भगवान 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 करके तू चलेगा तो तेरे हृदय में भी वही शांति रहेगी, भगवान की शांति रहेगी। वरना तो शांति तुम ढूंढो तो कहीं मिलती नहीं है, मिलती नहीं है कहाँ शांति। तू कर्म करता है अशांति का और मिले तेरे को शांति, ये भी हो नहीं सकता। ये कैसे होगा? कर्म करने में तू होशियार है पर फल भोगने में तू लाचार है, ये तो नहीं हो सकता।
कर्म करेगा तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा तुझे कैसे न कैसे उस कर्म का फल देता ही है। कुदरत की रचना ही ऐसे है, 5 तत्व की बनी प्रकृति उसकी रचना ही ऐसे है, वो खुद ब खुद अपने आप में चलती है। कर्म बन के तेरे पास आती है, फल बन के तेरे पास आती है, अच्छे कर्म के फल का वे लेके तेरे पास आती है। घूम घूम के ऐसे ही प्रकृति माता तेरे साथ रहती है, पास रहती है। तू कुछ छुपाए पर उससे कुछ छुपता नहीं है, पर तू खुद से भी कहाँ छुपा सकता है। तू दूसरे से छुपा सकता है कुछ भी, पर तू यहाँ से खुद से छुपाओ मैं देखूं तेरे को कुछ याद भूल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। दिमाग थोड़ा खराब भी हो जाए ना तो भी तेरे को खुद का सब याद है। अनकॉन्शियस मंच का जागृत है, कहीं भी कुछ भूलता नहीं है। तू अपनी आत्मा को पकड़, इतनी सब बातों में मत जा, बस खाली अपनी आत्मा को पकड़ कि एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर बात में भगवान का वास है, हर चीज़ में भगवान का वास है, जड़ चेतन में परमात्मा का एहसास है। तो वे खाली बातों में अपने को रख दे। देख तेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुज़रती है। जो ज़िंदगी तेरे से गुजारे नहीं गुज़रती थी, आज तेरी ज़िंदगी अच्छी गुज़रती है या नहीं गुज़रती है। राम रस जैंखे वणियो सो ॿिया रस चाहे नथो। जिसको राम का रस आ गया वे कभी दूसरे कोई रस को देखेगा ही नहीं। कौन सा रस आता है? सब तो क्षण भंगुर है ना रस, सब तो आने और जाने वाले रस है ना। तेरा कौन सा रस है जो तेरा टिक सकता है? कौन सा रस है? तेरे मुख में भी तू कुछ डाल, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगता है का मतलब क्या है? वो तेरे मुख में कितनी देर अच्छा लगेगा? आखिर तो वो पेट में जाएगा ना। अच्छा, फिर गले से ऐसे तुम ज़ुबान से खाली नीचे तक लेके आओ, फिर रस आता है क्या? आता है? रसों की यादें आती है पर रस तो नहीं आता है। तेरे रस की याद आती है, उसमें डूबे रहते हो। ये बहुत अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, ये खाने वाली चीज़ अच्छी थी, ये पहनने वाली अच्छी थी। उन चीज़ों की यादों में तू रस लेता है। हकीकत में जो चीज़ है उसका रस कितना है वे मेरे को बोलो, उसका नाप तोल के बोलो। हकीकत में उस चीज़ का रस कितना है? आज तू कोई अच्छी चीज़ पहनता भी है, तेरे से किसी ने पूछा अरे इतना अच्छा पहना है, बहुत अच्छा भाई, तू तो भाग्यशाली है, तो तेरे को मज़ा आएगा। किसी ने देखा तक नहीं फिर मज़ा आए मैं भी देखूं। मैंने कहा किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। तू कुछ सोना पहन, हीरा ले, ये ले, उसका मज़ा कब है? जब तू तेरे को कीर्ति मिलती है। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत बड़ा है, इसके पास ये है, इसके पास ये है। तेरी कोई साख करे तो तेरे को मज़ा आता है। जे किसी का ध्यान ही नहीं गया फिर तेरे को मज़ा आएगा? मूड ख़राब हो जाती है। तो ढूंढो ना मज़ा किस में है, मज़ा किस में है? बोलो तो सही, मज़ा किस में है? उस 2 बातों में मज़ा है या उस चीज़ों में मज़ा है? जल्दी कर माइक ले, किसके पीछे इतना भागते हो? उन 2 बातों में मज़ा है कि अरे तूने बहुत अच्छा पहना, अरे तूने हीरा पहना, अरे तेरे घर में तू घर छोड़ के बंगले में गया है, अरे तूने हिल स्टेशन पर बंगला लिया है। इन 2 बातों में मज़ा है या हकीकत में उस चीज़ में मज़ा है? लियो माइक लियो, जल्दी करो। कौन लेता है माइक? 2 बातों में मज़ा है ना। कोई नहीं कुछ बोलेगा। क्या बोलना है? इमाम एक लाइन गाने की। लाइन गानी है, गा लो जल्दी। इमाम मेरे भगवान है हर पल, हर सीमा मेरे भगवान है। मां चवां थी आत्मा खे पकड़ियो छोरा, धीमा धीमा लॻाए वठी। हाणे हिते आत्मा जी ॻाल्हि ते लिखियल वेही रहो, छोड़ के बैठ जाओ। बोलो जल्दी, किस में मज़ा है? वे 2 शब्द जो तू सुनने के लिए बेकरार है
उसमें मज़ा है या उन पदार्थों में मज़ा है या तेरी चाहत में मज़ा है? आपने जैसे कहा ना कि हिल स्टेशन पे कोई बंगला बनाए और कोई उसको सुंदर न कहे तो मज़ा आएगा, तो यही सेम बात उस दिन दादी भगवान के कैसेट में ही चली कि कोई भी राजा हो और कहाँ पे भी बंगला बनाए और उसको कोई एक भी अच्छा ना बोले, कोई देखे भी नहीं, तो उसको मज़ा नहीं आएगा। सेम यही बात बोली उस दिन दादी भगवान। वही मज़ा नहीं आता है। कोई एक बड़े घर की बेटी दिवाली में माँ उसको लेके गई, ड्रेस दिलाया, उसको बहुत अच्छी लगी, बहुत महंगी ड्रेस, बहुत अच्छी ड्रेस, वो दिल में खुश हो गई। फिर दूसरे दिन गई कॉलेज में तो ड्रेस लेके गई, सब ने बुला रहे इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, और खुश हो गई। फिर तीसरे दिन जब कॉलेज में गई तो दूसरी लड़की ड्रेस लेके आई। उन लड़कियों में से किसी ने कहा तेरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन इसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। बस गई काम से। खाली इतना शब्द, तेरी अच्छी थी, कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन जो ये लेके आई है उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो उसका रोना धोना, खाना ख़राब, ड्रेस मज़ा ना आए, फेंक दिया। मम्मी चलो उससे अच्छी लेके दो, दूसरी अच्छी लेके दो। वरी क्या इधर एंड है, दूसरी अच्छी लेके आएगी तो फिर तीसरी अच्छी कोई और लड़की लेके आएगी, कोई एंड है। तेरे सुखों की एंड कहाँ है? मेरे को थोड़ा इतना बता दो, तेरे सुखों की एंड कहाँ है कोई एंड तेरे सुखों की जिसके पीछे तुम भागे 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 फिरते हो? उसकी एंड कहाँ है? संतोष इधर ही है। बच्चों में भी तभी हम बोलते हैं तो अच्छे अच्छे संस्कार ऐसे पढ़ने चाहिए, तभी बच्चों का सत्संग करने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे सब संत भी उसमें दौड़ पड़े हैं, बच्चों को आत्मा पक्की कराओ। तो बच्चों के भी कोई संस्कार अच्छे निकले तो वे अच्छे हैं। कैसे निकलेंगे? बड़े ही नहीं बैलेंस में चलते हैं तो अच्छे कैसे निकलेंगे बच्चों के? इधर तुम मेरा ज्ञान सुनते हो, आपके बच्चे भी इधर आते हैं तो देखो इतना छोटा बच्चा है तो रोती भी छोरा आने प्रसाद भी उठी भी देखो कितना छोटा बच्चा है। आपने इसकी बात सुनी? प्रसाद दे छाचे कौन सी लाइन गाई थी? जोर से तो बोलना इतना। वो कोलावेरी की लाइन गाई। वो क्या होता है? कंफ्यूज थी बेचारा। गा के दिखा। सीमा मेरे भगवान है हर पल, आज सीमा मेरे भगवान है। पहले पढ़ाई करता है? हाँ। तुझे पापा का लियो पढ़ाई कंदो, सच ॿुधाए, सच ॿुधाए, कंसेशन न करीस छोरा? करता है? होशियार बनेगा ना? हाँ। यहाँ कढ़ाई उठाएगा, पटाखेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा, कढ़ाई नहीं उठाएगा। माइक दो उसको। बच्चे कढ़ाई उठाने से डरते हैं। और कल इतना अच्छा लग रहा था दीमा भगवान, बच्चे कैसे आपको खुश करने के लिए कैसे बोल रहे थे, हम बैंगन खाएंगे, करेला खाएंगे। कैसे आदतें चेंज करते हो। खाली कैसे सत्संग में बच्चे शांत होके बैठते हैं। देख रही थी 2-2 साल के बच्चे ऐसे चुप बैठे थे। वही तो कितनी महिमा है और बहुत ज़रूरत है बच्चों की। और मैं कुछ बोलता भी नहीं बेचारों को, चाहे कुछ माँ जो खाली मेरे को तो बैंगन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हम भी खाएंगे, करेला तो मैं बहुत पसंद करता हूँ, अभी हम भी खाएंगे। प्यार रखो, आपसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं हो सकता है, आपसे भी हो सकता है। आपके बच्चे आपके घर में भी कर सकते हैं। ये मत सोचो कि खाली मेरे पास वो बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तेरे साथ भी बोल सकते हैं। कोई बच्ची को देखो गुस्सा आया, अभी गुस्सा आता है? थोड़ा थोड़ा आता है ना? हाँ। अभी कम हो गया? हाँ। हाँ। कैसे वो बच्ची उस दिन बोल रही थी, ऐसा गुस्सा आता है जैसे उसको मैं कूट दूं।
उसको कूट दो। अरे संसार में सबको कूट देंगे, सबको गुस्साएगा तो संसार जी हालत छा थींदी, क्या होगी संसार की हालत। हाँ बोलो, क्या सुनाना है। कल का याद आ रहा था अपना, मैं किस टाइम मैं भी ऐसे करती थी। हाँ तो वो करती इधर थी ना? करती थी। जब भी आप बात करते ऐसे लगते कल की बीत गई, आज क्यों याद करे वो बातों को। पहले ना मैं बात बात पे ना चिढ़ती थी, ऐसा खड़े होके बता। नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले ना मैं बात बात पर चिढ़ती थी, बहुत ऐसा मुझे थोड़ा सा भी कुछ भी कोई भी बोले ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अभी ना बात बात पे चिढ़ना थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। थोड़ा थोड़ा कम हो गया। अभी ना वो झगड़ा सब गुस्सा भी आता है ना, तो मैं आपका मंत्र है ना, वो हे भगवान का, वो पढ़ती हूँ ना और पानी पी देती हूँ, गुस्सा कम होता है और रात को भी अच्छी नींद आती है। पहले गुस्सा करती थी ना, रात की पूरी नींद खराब हो जाती थी। देखा, तो ही मोकलिस। प्रसाद ले, इधर ही देती हूँ, फेंकू, इधर आएगी। ये तो न कर। पाँव पड़ना जरूरी है क्या? हमारे में रिवाज नहीं है, हम लोग पाँव नहीं पड़ते हैं। नाम क्या है तेरा? सोनाली। सोनाली गुस्सा करे तो अच्छा नहीं लगता है ना। आज के बाद फिर और चिल्लाना कम कर दे, है ना। मीठी मीठी बन जा। हाँ और बोलो। कल बच्चों के सत्संग के बाद बच्चों ने होमवर्क बिना टीवी देखे किया। अरे वाह, बिना टीवी देखे होमवर्क किया। बोला भी नहीं भाई टीवी नहीं चलाना, दीमा भगवान ने बोला है होमवर्क पहले फिनिश करो फिर भले टीवी देखो। हाँ, खाना पहले खाओ फिर टीवी देखो, होमवर्क पहले करो फिर टीवी देखो। करेला सीख के आना, दीमा भगवान से करेला बनाना सीखो, हम मैं खाएंगे। सीखो, सिखाऊंगा। दीवा भगवान 6 साल का बच्चा था, इतना शांत करके आपको सुन रहा था, बाहर निकलते पूछता है करेला होता क्या है, अभी मुझे खाना है। होता क्या है उनको मालूम ही नहीं है। हाँ, उसको मालूम भी नहीं था, पर उसको अभी खाना था वो करेला। खुशी होती है, सचमुच खुशी होती है कि किसी का दोष नहीं है। अगर कोई बुरा भी है तो किसका दोष नहीं है, किसको राहें मिली नहीं, किसी ने कहाँ से कुछ समझ ली नहीं। ऐसे ही अंधे की जगह अंधा, अंधे की जगह अंधा बैठता गया। उसको ये नहीं आता है, उसको ये नहीं होता है, उसको ये नहीं होता है। क्रोध भी कहाँ से आता है? बच्चे माँ बाप की नकल ही तो करते हैं। आप समझो बात को, वो आपकी नकल ही करते हैं। हमको बताते हैं ना, अंदर खेल खेलते हैं छोटे इनोसेंट बच्चे, तू पापा के जैसा गुस्सा कर, मैं मम्मी के जैसा चिल्लाऊंगा। बोलते हैं, आपको आईना मैं दिखाता हूँ थोड़े में, ज़्यादा क्या बोलूँ। तभी मेरे भगवान से किसी ने कहा आप बच्चों का सत्संग करोगे? शुरू बरसों की पहले बात है। तो बोला बच्चों का सत्संग करने से पहले तुम बड़े बैठो, सब आप लोग बैठो कि आप लोगों का मैं सत्संग करूं, बच्चों की बारी बाद में आएगी। अभी आप लोग सुनते हो ना, तो हमने बच्चों का भी ले लिया है, भाई करो वे भी सत्संग। फिर भी कितने बच्चे आते हैं, पूरा उस दिन देखो भर गया, इतने बच्चे, इतने सेंटर चलते हैं शाम को, हर एक सेवा करता है, बच्चों का सत्संग करता है। मैंने बोला मैं कोई आश्रम नहीं बनाऊंगा जो उसकी सीढ़ियाँ तुम पोंछ पोंछ के थक जाओ।
उसको बना बना के थक जाओ। ये देखो है ना, बस आश्रम है ना, बीचों बीच सब चल रहा है। पर तू मेरी सेवा एक ही कर कि घर घर में तुम बच्चों का सत्संग कर। जहाँ भी टुकड़े 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 में आप बच्चों का सत्संग करो। वेरी इजी, कुछ तकलीफ़ नहीं है उसमें। बच्चों को बिठाओ, थोड़ी देर सीडी चला के दो। उस दिन एक संत्यानी ने फ़ोन किया, बोलती है मेरे को बड़ा मज़ा आता है, एक काम करती हूँ, खाली रात शाम को जो केबल चलती है तो टीवी चला के जो भी गली के बच्चे हैं उनको बोलती हूँ खेलना, बाद में 15 मिनट थोड़ा देखो। खाली बस मैं ये करती हूँ, मेरे को बाकी कुछ तो नहीं आता है, खाली ये चला के बच्चों को पकड़ के बोलती हूँ थोड़ा देखो। फिर बच्चे इतना आराम में चलते हैं, गली में शांति आ जाती है और सीख के भी जाते हैं और खेलने का भी वो टाइम अच्छा हो गया। नहीं तो लड़ झगड़ के बच्चे, आज खेलना कौन सा हो गया है बच्चों का, लड़ना और झगड़ना, और कौन सा खेलते हैं। उछल कूद तो है नहीं, वे तो इतना करते नहीं हैं, बाकी कौन सा खेल खेलते हैं। तू मेरे से झगड़ा किया, मैंने तेरे से झगड़ा किया, यही उनका लफड़ा झगड़ा ही खेल है। बुरा जल्दी मानते हैं, सहन शक्ति नहीं है, खेल भी आएगा कहाँ से, खेल कूद आएगा कहाँ से। जहाँ भी देखो बच्चों को थोड़ी देर इकट्ठे बैठेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देंगे। अभी कितने अच्छे हो गए हैं जो बच्चे आते हैं सत्संग में। मैं बोलता हूँ तू गाली कैसे देता है, तेरे मुख में भगवान है, तू गाली कैसे देता है, पागल है क्या। नहीं 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 नहीं, आज से फिर नहीं दूंगा। छोटे हैं ना, तू बड़ा है तो थोड़ा सोचेगा कि ऐसे कैसे नहीं गाली दूँ, सामने वाला चढ़ के आता है तो मैं गाली नहीं दूँ। उनके मन में ये नहीं होता है, वे एकदम तकर में मुड़ जाते हैं, नहीं आज से नहीं दूंगा, आज से नहीं दूंगा। तो अच्छे हो जाते हैं ना। आप भी अच्छे हो जाओ, आप भी अच्छे बनो। क्या रखा है इन बातों में, झुटपुट करना, किटकिट करना, गालियाँ देना, गुस्सा करना, ये एक मंच को शोभा देता है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। फिर वे बातें आप क्यों करते हो। चाई चुगली करना, पर चिंतन करना है खुदा का करम। आज इंसान तुम हरकतें जानवर सी करो, तो फिर गुरु भी क्या करे, भगवान भी क्या करे। पर चिंतन करते हो तो तेरे फ़ोन के बिल भी इतने बड़े लंबे आते हैं पर चिंतन में, उसकी बात उसके ऊपर, उसकी बात। पहले ज़माने में ऑटो लेके जाते थे, चुगलीचारी करते थे, उसमें फिर भी समय लगता था, तो कभी गए कभी नहीं गए। आज तो तेरे को टाइम ही नहीं लगता है, फटाफट लगाओ फ़ोन, करो उसकी बात उसको, उसकी उसको, उसकी उसको, उसकी उसको। लड़की घर गई शादी करके ससुराल में, इतना नहीं सहन कर सकती है, बस तुर बात हुई क्या, मैके में भेज दिया मैसेज, मैके में भेज दिया मैसेज। क्या है ये कौन सी शादी है। थोड़ा धीरज तो करो, शांति तो करो। तभी मैं बोलता हूँ तो अपनी बेटी को शादी करानी है तो पहले मेरे सामने बिठाओ उसको, तो दहेज भर भर के उसकी बैग पहले मैं बनाऊँ, धीरज से, संतोष से, प्यार से। कितनी सारी अच्छी बातें हैं। तुम तो पहले ही बोलते हो जा बिटिया रानी तू राज कर, तो जाते ही किसको राज थोड़ी मिलता है। पहले तो उसको धीरज सिखाओ, निम्रता सिखाओ, प्रेम सिखाओ, जवाब देना तो बंद कराओ। ऐसे तो ये गेट इतनी खुली पड़ी है मंच की, जो जवाब देने में तो होशियार है, बस कोई बात आई नहीं, जवाब दिया नहीं। मैं बोलता हूँ खाली जवाब देना बंद करो ना, आधे लफड़े बंद हो जाएंगे। होते हैं, सच में होते हैं, आप ही बताते हो, आप ही कभी फ़ोन करते हो, मैं बोलती हूँ खाली चुप कर, बस शांति कर, शांति करके बैठ जा। फिर सामने वाला तो आखिर तो शांति का जवाब तो शांति में ही देना ही है ना। थोड़ी देर नहीं देगा, एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, आखिर जे तू शांति करेगा तो जवाब शांति से आएगा। तो हो गया पूरा, झगड़ा पूरा हो गया। लेकिन तू बोलती है मैं क्या कम हूँ क्या, मैं भी तो कम ना हूँ ना। तो कम कोई नहीं है तो फिर गम तो आएगा ही ना। जो कम नहीं है बोलेगा मैं कम नहीं हूँ, मैं कम नहीं हूँ, तो गम तेरे पास ही आएगा। हम तो सब बात में बोलते हैं मैं ही कम हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है।
जहाँ भी कोई रास्ता नहीं मिले तो ऐसा तो रास्ता मिल ही जाता है ना। निम्रता करो तो रास्ते खुले पड़े हैं, पर तू करता है अहंकार, तो अहंकार में रास्ते बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाती है, जहाँ तहाँ तू सक्सेस नहीं होता। पर तू निम्रता में तू ऐसे अमर हो जाएगा। बस किसको कुछ बोलना है? लो राज नहीं कर, जो पहले रहते वो कहाँ जाएंगे। आप विसर्जन कर, शांति रख, तभी तेरे को सब मिलेगा। वही तो, वही आपने भी वही वाणी निकाली। बेटियों को शादी कराने से पहले मेरे से ज़रूर बिठाना इधर। देख तेरी बेटी सही माने में राज करेगी, नहीं तो तू राज की इच्छा लेके उसको बेचता है ना, वो राज कभी भी नहीं करेगी। टक्कर में राज मांगेगी ना, कभी राज नहीं करेगी। इसीलिए सच बोलता हूँ, बच्चों को सत्संग में बिठाओ, बचपन से ही उनको संस्कार अच्छे पढ़ने चाहिए। हाँ माइक दो बेटा। हैं ना, पहले नहीं सुनते थे, अभी उस दिन बोला 4 चीज़ बोला, भाई ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ। हाँ। तो पहले होता था तो शायद जवाब देता था, तो मैं बोला भाई धीमा भगवान जी ने तो मुझे नौकर बना दिया। मैंने अंदर में बोला अच्छा, तो सच पर 4 चीज़ें ही मैं लेके आया, नहीं तो पहले मैं नहीं लेके आता था। शायद उसको फ़ोन पे ही कुछ बोल देता था, लेकिन बोला हाँ ठीक है मैं लेके आता हूँ। क्या क्या, फिर 5वीं दफ़ा मैंने फ़ोन किया, भाई और कुछ मांगता है क्या? तो देखो कितनी, बेटों को भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फिर आपस में बन के बैठेंगे। बहुत धीमा भगवान, जो मेरे अंदर बात है, धीमा भगवान ऐसा दुनिया में तो बहुत डिसिप्लिन से चलता हूँ, लेकिन मालूम नहीं यहाँ क्यों आपके आगे बच्चा बन जाता हूँ और बच्चे जैसी बात करता हूँ धीमा। तो बुराई है क्या इसमें? बच्चा बन जाते हो तो क्या है, अच्छा और है धीमा ना? भगवान कल आपके गीता का आरंभ किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ। सुबह को भी पढ़ा, रात को भी पढ़ा, उसमें आपने कहा सचपच आप अर्जुन हो। सचवत धीमा भगवान आप अर्जुन हो, धीमा भगवान हो आप सचपच। मैंने धीमा भगवान जी कभी भी बुक नहीं उठाया, जो आपके वचन है ना वो मैं अंदर लेके, लेकिन कल पहला दफ़ा मैंने समझ में आई। हाँ थोड़ा पढ़ा मैंने, जो आपने दादी भगवान जी के बारे में जो भी आप, बहुत पसंद है बहुत मुझे। मैं पेज देख रहा था, पीछे और है और है और है कहीं ख़त्म ना हो जाए। आप पढ़ो ना, और है क्या, गीता भी पूरी हो जाएगी, मैं और लिख के दूंगी, और क्या। और मैं आपसे 2 चीज़ें मांगूंगा, वो मुझे वहाँ रखने की है धीमा भगवान। धीमा बोलूँ? बोलो। धीमा भगवान, एक तो आपका जो चरण जो आप कहते हो, भाई आपके चरणों के निशान मिल गए धीमा भगवान। एक मुझे आपका चंपल चाहिए जूना, और एक आपका रूमाल चाहिए, वो मैं रखूँगा मेरे झोली में। उससे क्या होगा? मुझे बहुत आनंद मिलेगा। मैं वो मस्तक पे रोज छूँगा तो मुझे मालूम है मेरा घर सब, मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ और पहुंचूंगा धीमा, मुझे मालूम है धीमा भगवान। आपके चरण है न सचपच, उसमें बहुत बड़ी ताकत है धीमा, वो मुझे निशानी चाहिए आपको। जब भी धीमा भगवान आप मुझे वो पक्का देना, तो मैं वहाँ आस्थान पे रखूँगा। आप में इतना मेरा विश्वास हो गया। मेरे पास है ही नहीं, मैं तो पुराना ही पहनती हूँ। हाँ वो पुराना फटेला देना धीमा भगवान। मैं पुराना मेरे को बहुत अच्छा लगता नहीं है। नहीं एकदम फटेला मेरे को चलेगा धीमा भगवान, चलेगा। मैं पुराना ही बोला मेरे को। ये 2 चीजें पक्का देना। आपके सच पर रुमाल में भी बहुत बड़ी रोशनी है, बहुत रोशनी। वो खाली दे छोड़ा। हाँ नहीं नहीं ही ना, मैं ये भी नहीं, पुराना दे। इसमें दिमाग क्या नहीं है मुझे मालूम है ना दिमाग। ये 2 चीजें पक्का मेरे झोली में डालना थी। आपका पुराना कभी होता ही नहीं है, नया ही होता है। नहीं, देखती हूँ ना दिमाग, कितनी भी पुरानी चीज़ें नई ही चमकती है। वो भी डरती है, छोड़ नहीं दे मेरे को, तो वो चमकती रहती है। ठीक है। कितनी बार देखती हूँ आपकी जो ड्रेसेज है कुछ भी, तो मैं बोलूँगी दीमा भगवान अभी ये नहीं पहनो, बहुत साल हो गए। तो बोले ठीक है, फिर आप पहनते हो तो मैं देखती हूँ, मैं बोलती दीमा बहुत अच्छी लग रही है, तो आप फिर मेरे को बोलते हैं ये तूने बोला था ना वो ही है। तो वो भी डरती है, छोड़ नहीं दे मेरे को। चमक नहीं छोड़ू। चमक। अच्छा है,
कैसे बोलो मंत्र? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सब जागृत हूँ। ओम। ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दीमा ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, ओ तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। कितनी करुणा है दादी में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, दादी ने है बाह थामी। कितनी करुणा है दादी में, मिले हैं पूर्ण ज्ञानी। जन्मों से भटके हुए थे, दादी ने बाह थामी। एक मन दादी को दिया, ओ एक मन दादी को दिया, दूसरा है न बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, ओ तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तेरे कदमों में आके प्यार तेरा जो पाया, बदली तकदीर हमारी, बंधनों से छुड़ाया। तुम जो मिल गए हो दादी, ओ तुम जो मिल गए हो दादी, शक्ति मिल गई है सारी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, ओ तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। प्यार दादी से हुआ है, दुनिया से क्या लेना है।
जाना है। प्यार दादी से हुआ है, दुनिया से क्या लेना है। छोड़ा दर दर का भटकना, खुदा को जाना है। तुम ही मन में हो बसे, ओ तुम ही मन में हो बसे। प्यार तेरा हो दादी, दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। तेरे वचनों पे चले, ओ तेरे वचनों पे चले, जब तलक जान है बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह बाकी। दादी ने ऐसा प्यार किया है, अब न कोई चाह